गोमुख आसन का लंबा अभ्यास करना, वो लगातार करना और उसको बस पूछो मत, अब करते ही रहना, तब लाभ होता है। हम ना टाइम सेट कर लेते हैं अपना, टाइम सेट कर लिया, ओहो 5 मिनट हो गई, 3 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, कालातीत हो जाओ ना कुछ देर के लिए, भूल जाओ। जैसे कभी कोई बहुत अच्छा कार्य करते हैं ना तो समय का बोध नहीं होता है। अभी एक बात बताता हूं, कल एक भाई मिले, उन्होंने कहा कि जी छुट्टी जाना है, छुट्टी दे दो। मैंने क्या बात हो गई, ऐसी छुट्टी क्यों जाना है? तो कहा जी शादी की सालगिरह है, वो अपने यहाँ कार्य करते हैं। तो मैंने कहा अभी तो तेरी शादी थी, अभी तो छुट्टी लेके गया था। तो कहा स्वामी जी 1 साल हो गया, मुझे ही नहीं पता चला 1 साल हो गया। वो खुद कह रहे हैं स्वयं कि ये वास्तव में मुझे भी नहीं पता चला कि 1 साल कब बीत गया। जो सुख होता है ना, सुख, ये तो उपलक्षण से बात बताई, अभी तुरंत ताजी ताजी बात याद आ गई। इसलिए सुख में समय का बोध नहीं होता है, और दुख हो तब पता चलता है कि 1 सेकंड भी कैसे। किसी को दर्द हो जाए, दर्द में पड़ा कराहता रहे, रात पूरी रात उसको पता चलता है कि रात कितनी बड़ी होती है। अभी तो क्या है कि लेट गए और सामान्य भाषा में कहते हैं जाके पसर गए बिस्तर पर, और बस सुबह आंख खुली। वो तो अच्छी नींद होती है, बढ़िया बात है। रात्रि को सो, सुबह ही आंख खुले, ये तो सबसे बेस्ट है। लेकिन जिनको दर्द होता है, पीड़ा होती है, कराहते, एक सेकंड क्या होती है, घड़ी की सुई की आवाज टक 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 कान में लगती है, परेशान हो जाते हैं। शरीर में व्याधियां हैं इतनी, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं, पूरा सिरोसिस की समस्या हो जाती है, पूरा शरीर सड़ने लगता है, इचिंग होती है, परेशान हो जाते हैं भयंकर। तो इसलिए योगाभ्यास क्या करो, जीवन में कष्ट आएंगे ही नहीं, और यदि कभी भूल चूक से कोई कष्ट आ भी गया ना तो टिकेगा नहीं, यह भी एक बात है। चलते फिरते कोई आ भी गया कष्ट, तो आ गया तो आ गया, टिकेगा नहीं। तो चल भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करो, और भजन सुनने भजन सुन। भजन तो सेवा के लिए है। अक्षरम नक्षरम विद्यात्, अक्षर को ब्रह्म कहा गया है, अक्षर ब्रह्म है। क्यों? न क्षरति, उसका क्षरण नहीं होता है, वो नित्य शाश्वत है। जो शब्द एक बार मुंह से निकल गया वो समस्त इस ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। आप सोचो, आप कहोगे जी ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे होता है, आपको भी पता है। आपके कोई रिलेटिव है और वो मान लीजिए इंग्लैंड में कहीं रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, आपने अपने यहां घर से फोन किया उनको, तो आपने कोई शब्द बोला मुंह से कोई शब्द बोला, और वो जो मोबाइल फोन नामक डिवाइस आपके हाथ में है, ऐसा तो है नहीं उसके अंदर से कुछ आपने भर दिया, आपने तो मुंह से शब्द बोला, उसने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उन शब्दों को कैच किया, और उस मोबाइल में से शब्द कहां निकल गए? जो बड़े बड़े ये टावर लगे होते हैं, तो उस सेम फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए जो टावर लगे होते हैं, उन्होंने उन शब्दों को उस टावर तक पहुंचा दिया। संचार का माध्यम क्या है? शब्द के संचार का माध्यम होता है वायु। ये जो वायु है, ये वायु में संचार के पैरामीटर्स होते हैं। तो वो शब्द उस टावर तक चले गए। उस टावर ने क्या किया? उस टावर ने उन फ्रीक्वेंसी के शब्दों को दूसरे टावर को प्रेषित कर दिया, और ऐसे प्रेषित होते 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 वो कनाडा में कहीं पर जो व्यक्ति है वहां तक वो शब्द चले गए।
और इन शब्दों के जाने में समय कितना लगता है? समय नहीं लगता है। आप बोलोगे ओम, उधर से बोलोगे हाँ जी बोलिए, क्विक रिस्पॉन्स। ये है विज्ञान, ये है परमात्मा प्रदत्त सामर्थ्य। पंच महाभूतों की शक्तियां कितनी है। हमें लगता है कि हमने मोबाइल बना दिया तो हम भेज रहे हैं। यदि वायु ही ना हो तो कहां से भेज दोगे? और वायु के अंदर शब्दों को ले जाने की सामर्थ्य ना हो तो कैसे भेज दोगे? तो शब्द तो असीम सामर्थ्य से युक्त होता है, बस उसको डिकोड करने की आवश्यकता है। ऐसे ऋषियों की जो संवेदनाएं होती है, ऋषियों की जो प्रेरणाएं होती हैं, उनकी प्रेरणाओं को जिसकी फ्रिक्वेंसी सेट होती है, दिव्य होती है, वो भगवान जी की, गुरुजनों की जो फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी से मैच करके उनके संदेशों को ग्रहण कर लेते हैं। और जिसके पास टावर ही नहीं है, जिसके सिस्टम ही सेट नहीं है, तो वो कैसे करेगा? ये तो साइंटिफिक बात है। तो चलो, अच्छी अच्छी फ्रिक्वेंसी, हमारे जो भजन है ना, शब्दों के माध्यम से आपकी फ्रिक्वेंसी को भी सेट करवाते हैं। ये मन परोपे ही मनस पापा किम अशंस्तानि शंससे, ये मन के पाप को दूर हटाते हैं, अज्ञान अंधकार को दूर हटाते हैं, और हम सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यो जागा रहतम ऋचा कामयंती, यो जागा रहतम उसामानयंती, यो जागा रहतम अयम सोम आहा तवाहम अस्मि सख्ये न्योकाहा। समस्त देवी देवताएं उसके मित्र हो जाते हैं। संयम से, पूर्ण भक्ति के साथ में, भगवान की भक्ति में, गुरुजनों के सानिध्य में, माता पिता, गुरुजनों, शुभ चिंतकों की, समस्त दैवीय शक्तियों की, और जो भी हमसे बड़े हैं, पितामह हैं, उन सभी के आशीर्वादों की पावन छाया में हम पुष्पित पल्लवित होते हैं। तो आइए भजनों के साथ अपने चेतना के स्तर को ऊर्ध्वगामी बनाते हुए अपने अभ्यासों को बढ़ाएं और बढ़ाएं। भस्त्रिका प्राणायाम सामान्य, मध्यम और तीव्र वेग से करें। सामान्य वेग से, और इसी में गति को बढ़ा लें। अनेकों प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो औषधि का काम करता है, बंद दरवाजों को खोल देता है। जैसे आंधी होती है ना, जब वेग से आती है तो घर के कोने कोने में प्रवेश कर जाती है, वायु को शुद्ध कर देती है। ऐसे ही जब भस्त्रिका प्राणायाम वेग से करते हैं तो हमारे समस्त जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, जो डैमेज हो रखे हैं, ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक से काम नहीं करता है, सब ब्लॉक हो रहे हैं, उनको खोल देते हैं। तो आइए भजनों के साथ करें, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाते हुए करें। योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, ऋषि पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, वेद पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, ऋषि पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं।
अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन। तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन। द्वैत का अब ये पर्दा हटा दो प्रभु, द्वैत का अब ये पर्दा हटा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। ज्योत भी दो मुझे एक अपनी किरण, बंद हो जाए मेरा ये अंतःकरण। ज्योत की दो मुझे एक अपनी किरण, शुद्ध हो जाए मेरा ये अंतःकरण। मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु, मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, वेद पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा 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 दो प्रभु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो नैया पार लगा लेंगे, और नैया पार लगेगी तब जब हम लगातार करेंगे प्राणायाम। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का लंबा अभ्यास का। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ किया, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद को लगा करके पेट को सिकोड़ करके पीछे की ओर ले जाते, फिर होल्ड कर दें। ऐसे ऊर्ध्वरेता बनाता, चंचलताओं पर नियंत्रण प्रदान करता है बाह्य प्राणायाम। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की समस्या हो जाती है, खूनी बवासीर, नाम सुन के कितना डर लगता है, और जिसको हो जाए उसको पता है। टॉयलेट जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, कुछ अच्छे से खा लिया ठीक से तो दिक्कत होने लगती है, बड़ी समस्या है। बुखार हो जाए, डॉक्टर के पास जाने में कोई टेंशन नहीं है, और जिसको ऐसी कोई बीमारी हो जाए तो संकोच और होता है,
और मैक्सिमम केसेस तो ऐसे हैं जो पूरा कार्यक्रम बिगड़ जाता है तब जाते हैं डॉक्टर्स के पास, संकोच में जाते भी नहीं है। ये भी बड़ी विडंबना है। जो अपने यहाँ भी डॉक्टर्स हैं उनसे बातें होती है तो बताते हैं कि स्वामी जी ये कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि जब पूरा चरम पे आ जाती हैं, जब व्यक्ति को लगता है कि भाई अब तो नहीं गए तो जीवन ही संकट में है, कुछ तो तब जाते हैं। शुरुआती स्तर पे तो जाते ही नहीं है। अरे जाना बाद में, इससे पहले ही चले जाओ, क्या संकोच करना। कोई व्याधि हो गई तो उसका समाधान करो। पाइल्स फिस्टुला हो जाता है और बड़ा खतरनाक है फिस्टुला भी। पूरा चीरा लगा करके काट करके निकालना पड़ता है, फिर क्षार कर्म, रोज रोज धागा बदलते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। महीनों लग जाते हैं उबरने में, महीनों। जब विकट स्थिति हो जाए तब तो पूछो ही मत। ये स्थिति आए ही ना, ऐसा भी समाधान हमारे पास है। हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें लंबा, श्वास को बाहर छोड़ो, नाभि से नीचे के भाग को सिकोड़ करके ऊपर की ओर लो, पेट को सिकोड़ करके ऊपर की ओर पीछे की ओर ले जाओ, जालंधर बंध लगाओ। अपान प्राण जिसका स्वस्थ होता है, पुष्ट होता है, उसको नाभि से नीचे के जो रोग हैं, विकार हैं, वो नहीं होते। क्योंकि हमारे नाभि से नीचे कौन सा प्राण कंट्रोल करता है? अपान प्राण। और अपान प्राण को ठीक करने के लिए कौन सा अभ्यास है? मूल बंध, बंध में, और त्रिबंध के साथ करते हैं तो बाह्य प्राणायाम, और गौमुखासन, वो भी मूल बंध लगा करके किया जाए। और बाकी भी अभ्यास आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो भी मूल बंध के साथ बैठ करके करो। मूल बंध लगाओ और आराम से करो। अनुलोम विलोम का लंबा अभ्यास करो मूल बंध के साथ। पेट आपका साफ होना चाहिए, उसके लिए उत्तान पादासन आदि के अभ्यास कर लिया करो। और सप्ताह में एक बार शुद्धि चूर्ण का सेवन कर लिया करो। और प्रतिदिन करना हो तो त्रिफला का सेवन कर लिया करो, त्रिफला चूर्ण का। कब्ज आती रहता है तो गुनगुने पानी से कर लो। और किसी किसी को ज्यादा ही दस्त आदि हो गए, वो सामान्य पानी से ले लिया करो, उसमें लाभ करता है। किसी किसी को मल ठीक से नहीं आता, पेट ठीक से साफ नहीं होता, किसी किसी का होता है तो है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होनी चाहिए मल की, वो नहीं हो पाती। तो बेल कैंडी का सेवन कर लिया करो, बेल चूर्ण का सेवन कर लिया करो, वो मल को बांध देता है। इसबगोल का सेवन कर लिया करो, दही में मिला करके उसको ले लो इसबगोल को। थोड़ा एलोवेरा का सेवन कर लिया करो, वो मल को बांध देता है ठीक से। ये कितने उपाय हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इन उपायों में से मैक्सिमम आप सबको पता है, फिर भी नहीं करते। इसे कहते हैं आलस्य और प्रमाद। ऐसा कौन है जिसको नहीं पता है कि बेल का सेवन करने से पेट ठीक रहता है? भारत में तो लगभग सभी को पता है। फिर भी बीमारी हो जाएगी तो डॉक्टर साहब के पास जाकर के एलोपैथी की मेडिसिन लेकर आएंगे। पेट साफ ना हो तो मेडिसिन, पेट ज्यादा साफ हो जाए तो मेडिसिन, ये अलग बात। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, लंबा अभ्यास। और एक एक प्राणायाम अपने आप में संपूर्ण है, ये बात भी ध्यान रखा करो। ऐसा नहीं है कि केवल मूल बंध लगाने से, उड्डयन बंध लगाने से ही, बाह्य प्राणायाम के माध्यम से ही जो अपान प्राण संबंधी विकार हैं, जो पायल्स आदि की समस्याएं, वो ठीक होती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से भी ठीक होती हैं। एक एक प्राणायाम का अपना अलग प्रभाव होता है। जैसे घर परिवार में एक माता जी हैं, उनके एक बच्चा हुआ, एक बेटी हो गई, वो बड़ा प्यार करे अपनी मम्मी से,
माता जी करे। और फिर कुछ दिनों बाद उसके भाई भी हो गया छोटा, तो वो माता जी से कहे कि वो डरे कि मेरा प्यार बट गया। ऐसा नहीं होता। प्रेम कभी आधा होता ही नहीं है। प्रेम तो पूर्ण होता है, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो। उनके हिस्से का प्रेम उनका अपना होता है, वो किसी का बंटता नहीं है। ऐसे ही जो प्राणायाम है, प्रत्येक प्राणायाम का अपना अलग विशेष प्रभाव है। कि भस्त्रिका क्या, भस्त्रिका प्रभाव कम होकर अनुलोम विलोम का होने लगेगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रभाव कम हो जाएगा, कपालभाति का होने लगेगा ना। सबका अपना और पूर्ण प्रभाव होता है, सबका कार्यक्रम सेट है। इसलिए तो आज 50 सालों से ज्यादा समय से परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव लगातार वही सब प्राणायाम करा रहे हैं। और जो बीमारियां पहले होती थी उन पर भी, जो वर्तमान में है उन पर भी, और जो कभी भविष्य में होंगी उन पर भी प्रभाव उनका शाश्वत रूप से वही होने वाला है। क्या प्रभाव है? बीमारियों का नाश, यही प्रभाव है। और क्या प्रभाव है? बीमारियों का मरण। ये है। अत्यंत आनंद और उत्साह के साथ में करो, भगवान की शरणागति में करो। संस्था की नवीनतम जानकारी, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के बारे में संस्थान की उपलब्धियां व प्रकल्प के बारे में जानकारी के लिए परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और